कल की ना सोचो, आज काफी है। आज पियो, कल के सोच में आज ना गमाओ। जीसस अपने शिष्यों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने शिष्यों से कहा, देखो खेत में खिले हुए लिली के फूल देखते हो? इन लिली के फूलों के सौंदर्य को देखते हो? इनके सौंदर्य का राज जानते हो? देखते हो इनकी महिमा? सम्राट सोलोमन भी अपने सुंदरतम वस्त्रों में सजा हुआ इतना सुंदर न था। रहस्य क्या है इन लिली के फूलों का? शिष्य तो चुप रहे, उन्हें तो पता भी नहीं था कि यह भी कोई आध्यात्मिक प्रश्न है। लिली के फूलों का रहस्य उन्होंने कभी सोचा भी ना था। जीसस ने स्वयं ही उत्तर दिया कि इनका रहस्य है कि ये कल के संबंध में नहीं सोचते, ये अभी जीते, यहीं जीते, इसलिए इतने परम सुंदर है। छोटे छोटे बच्चों में तुम जो सौंदर्य देखते हो वो क्यों? वो लिली के फूलों का सौंदर्य है। तुमने छोटे बच्चों में कभी कोई कुरूप बच्चा देखा? बड़ा मुश्किल है कुरूप बच्चा खोजना। सभी बच्चे प्यारे लगते हैं, और आदमी के ही बच्चे नहीं, कुत्ते, बिल्ली, किसी के भी बच्चे। कुत्तों के पिल्ले देखे, सभी अच्छे लगते हैं, सभी प्यारे लगते, सभी में कुछ महिमा मालूम होती। लेकिन जैसे ही बड़े होते, भेद पड़ने शुरू होते, फिर चाहे मनुष्य के बच्चे हों चाहे पशुओं के, बाद में तो बहुत थोड़े से लोग सुंदर रह जाते। कभी कभार किसी सुंदर व्यक्ति से मिलना होता, सच में जो सुंदर हो, नाक नक्श का ही सौंदर्य नहीं, आत्मा का सौंदर्य जिसमें झलकता हो। मुश्किल से कभी ऐसे व्यक्ति का मिलना होता है। क्यों? ये सारे सुंदर बच्चे कहां खो जाते? ये कल की चिंता में लग जाते, और जहां चिंता आई वहां चिता दूर नहीं है, समझ लेना। चिंता चिता है। एक पुरानी कहानी है पंचतंत्र में। एक गांव में एक युवक था, उसका कुल काम इतना था, डट के दूध पीना, दंड बैठक मारना और हनुमान जी के मंदिर में पड़े रहना। और गांव के लोग उससे प्रेम करते थे, क्योंकि उसके कारण गांव की दूर दूर तक ख्याति थी। उस जैसा पहलवान नहीं था, और उसका कुछ काम ही नहीं था, और बस दूध पीना, दंड बैठक मारना और हनुमान जी का सत्संग करना। लेकिन सम्राट उससे बहुत नाराज था, क्योंकि सम्राट जब भी अपने हाथी पे बैठ के निकलता मंदिर के सामने से, वो युवक कभी कभी बाहर आ जाता और हाथी की पूंछ पकड़ लेता, और सम्राट अटक जाता, हाथी न चल पाए। ऐसा उस युवक का बल था। अब तुम सोच सकते हो कि सम्राट बैठा हाथी पे, महावत हाथी को मार रहा है, धक्के दे रहा है कि चल, और वो युवक पीछे पूंछ पकड़े खड़ा, और हाथी सरकता नहीं, तो भद्द हो जाती, भीड़ लग जाती। तुम सम्राट की हालत देखते हो, कैसी बुरी हो जाती होगी कि मेरी भी क्या स्थिति, हाथी सही अपने पास, मगर किस काम का है। आखिर सम्राट ने एक फकीर से कहा कि कुछ रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बाहर निकलने में मैं डरता हूं कि कहीं वो युवक ना मिल जाए, वो मेरी हाथी की दुर्गति कर देता है, मेरी दुर्गति कर देता, वो तमाशा बना देता। और वो मंदिर बीच बाजार में है, और एक ही रास्ता है, वहां से गुजरे बिना बन भी नहीं सकता। कहीं भी जाओ तो वहीं से गुजरना पड़ता, और उस युवक को कोई धंधा नहीं, बस वो वहीं बैठा रहता हनुमान जी के मंदिर पर। मैं इतना डरने लगा हूं कि मैं पहले खबर
करवा लेता हूं कि वो युवक मंदिर में है कि कहीं गया। वो कहीं जाता भी नहीं, बस या तो दंड बैठक मारता रहता है या दूध पीता रहता है। बस हनुमान जी और वो सत्संग। क्या करूं? उस फकीर ने कहा फिक्र न करो, तुम एक काम करो, युवक को बुलवाओ। युवक बुलाया गया। फकीर ने कहा कि देख, कब तक लोगों पर निर्भर रहेगा? किसी दिन अगर लोगों ने खिलाना पिलाना बंद कर दिया, फिर तेरा क्या होगा? युवक ने यह कभी सोचा ही ना था कि फिर क्या होगा। फिर कभी सवाल ही नहीं उठा था। फुर्सत कहां थी फिर इत्यादि की। उसने कहा, यह मैंने कभी सोचा नहीं। तो उस फकीर ने कहा, सोच नहीं, बाद मुश्किल में पड़ेगा। जवानी हमेशा थोड़ी रहेगी, आज है कल खत्म हो जाएगी। आज लोग खिलाते पिलाते क्योंकि गांव की प्रतिष्ठा है कि हमारे पास पहलवान है, जैसा पहलवान कहीं भी नहीं, मगर कल बूढ़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा? सुन मेरी, सम्राट राजी है तो उस पर बहुत प्रसन्न है। वो तुझे 1 रुपया रोज देने को राजी। उन दिनों 1 रुपया चांदी का 1 महीने के लिए काफी था। 1 रुपया रोज देने को राजी, मगर एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। उस युवक ने कहा, काम तो मैं कुछ जानता नहीं। दंड बैठक लगा सकता हूं, दूध पी सकता हूं और हनुमान जी का सत्संग करता हूं। काम में कुछ और तो जानता नहीं। पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं, बस हनुमान चालीसा है, वो भी मुझे याद है, वो भी मैं पढ़ नहीं सकता। तो काम में क्या करूंगा? फकीर ने कहा, काम ऐसा देंगे जो तू कर सकता है, बड़ा सरल काम। रोज सुबह 6 बजे मंदिर का दिया बुझा दिया कर और रोज शाम 6 बजे जला दिया कर। इसका तुझे 1 रुपया मिलेगा। उसने कहा, यह काम सरल है, मैं मंदिर में पड़ ही रहता हूं, सांझ जला दूंगा 6 बजे, सुबह 6 बजे बुझा दूंगा और 1 रुपया मिलेगा रोज। युवक राजी हो गया। सम्राट ने कहा, इससे क्या होगा? और आपने एक मुसीबत कर दी, वो और दूध पिएगा। और ये कोई काम? फकीर ने कहा, तुम थोड़ा रुको, जल्दी ना करो, हमारे अपने रास्ते होते, महीने भर बाद इसका उत्तर दूंगा। महीने भर तक तुम गांव में बाहर निकलना ही मत। महीने भर बाद फकीर ने कहा कि अब तुम अपने हाथी पे बैठ के जाओ। सम्राट निकला अपने हाथी पे। महीने भर से युवक राह भी देख रहा था कि सम्राट निकला नहीं, उसको भी मजा आता था हाथी की पूंछ पकड़ कर रोक देना। उस दिन उसने हाथी की पूंछ पकड़ कर रोका कि घिसट गया, बुरी तरह घिसट गया, बड़ी बद्ध हो गई। महावत को हाथी को मारना भी नहीं पड़ा, हाथी घसीट दिया युवक को। सम्राट ने फकीर से पूछा, तुमने क्या किया? मैं तो सोचता था उल्टी हालत हो जाएगी। उसने कहा कि नहीं, इसको फिक्र में डाल दिया। अब इसको एक चिंता बनी रहती कि 6 बजे के नहीं। ये बार बार लोगों से पूछता, भाई कितने बजे? 6 तो नहीं बज गए? रात भी चैन से सो नहीं पाता, 2-4 दफा उठाता है कि 6 तो नहीं बज गए। वो दिया बुझाना, शाम 6 बजे ठीक दिया जलाना। इसकी पुरानी मस्ती चली गई, इसको मैंने चिंता दे दी, इसकी मस्ती चली गई, इसका बल चला गया। कृष्ण सत्यार्थी, कल की क्या चिंता? मैं यहां हूं, अभी हूं, तुम यहां हो, अभी हो। पियो अमृत। कल से ही तो तुम्हें मुक्त करना है, और तुम मेरे बहाने भी कल की चिंता लोगे तो इतनी बात उल्टी हो गई। कल जो बीत गया बीत गया, कल जो आया नहीं नहीं आया, और कभी आएगा भी नहीं। जो आता है वह सदा आज है। बस आज में जियो। तुम कहते हो पूज दद्दा जी का अनंत स्नेह मुझ पर बरसता था, वह हो गया बीता कल। भूलो अतीत को। अगर उनका प्रेम तुम पे बरसा तो तुमने एक ही आनंद जाना, किसी के प्रेम पाने का।
मगर तुम्हें दूसरे आनंद की पहचान नहीं कि वो कितने आनंदित थे प्रेम देने में। ऐसा ही अब तुम प्रेम दो। और मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम पाने में कुछ भी नहीं है, प्रेम देने में अनंत आनंद है। प्रेम पाने में आखिर तुम भिखारी होते हो, प्रेम देने में तुम सम्राट होते हो। तुम तो पूज्य दद्दा जी से थोड़े दिन से परिचित थे, मुझे तो उन्होंने जन्म दिया, तो जीवन भर से मैं उन्हें जानता था। उनका एक ही आनंद था, बांटो, जो भी है बांटो। उनकी जो तस्वीरें मुझे ख्याल है, वो बस सबका सार एक ही है कि बांटो, जो भी है। नहीं भी उनके पास कुछ होता तो भी बांटने की चेष्टा में वो संलग्न रहते थे। उन्हें बांटकर आनंद मिला, बांटते बांटते उन्हें बुद्धत्व मिल गया। तुम कब तक लेते रहोगे? एक सीख पकड़ लो। तुमने घटना का एक ही पहलू देखा कि वो तुम्हें प्रेम देते थे और तुम्हें अच्छा लगता था, मगर तुमने घटना का दूसरा और गहरा पहलू नहीं देखा कि उनको प्रेम देने में कितना अच्छा लगता था। और वही असली बात है, प्रेम दो और तुम पाओगे कि तुम्हारा भी आनंद अनंत गुना हो गया। दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। जैसे नाव में पानी भर जाता तो आदमी दोनों हाथ उलीचता है, ऐसा जो भी तुम्हारे पास हो दोनों हाथों से उलीचो, बांटो। और जितने ज्यादा लोगों को बांट सको उतना ही तुम्हारा आनंद फैलता जाएगा। प्रेम का जितना तुम्हारा विस्तार होगा उतना ही तुम्हारे आनंद की गहराई होगी। मगर कल में ना अटको। कल में अटके तो आंसुओं में उलझ जाओगे। जो बीता सो बीता, जो गया सो गया। अब लौट लौट के पीछे मत देखो। तुम न केवल पीछे देख रहे हो, तुम आगे भी देख रहे हो। और पीछे और आगे जुड़े, अतीत और भविष्य संयुक्त है। जो पीछे देखता है वही आगे भी देखता है। इस दृष्टि से हमारी भाषा दुनिया की अद्भुत भाषा है। हम बीते हुए दिन को भी कल कहते हैं और आने वाले दिन को भी कल कहते हैं, क्योंकि दोनों एक से। दुनिया की किसी भाषा में दोनों का एक ही नाम नहीं। इसलिए मुझे तो कई दफा मुश्किल हो जाती, क्योंकि दुनिया में कोई और भाषा नहीं जिसमें दोनों का नाम एक ही हो। तो कई दफा मुझे तय करना मुश्किल हो जाता है कि टुमारो का मतलब टुमारो कि यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब यस्टरडे कि टुमारो। हमारे पास शब्द हैं कल, दोनों के लिए एक शब्द, और दोनों शब्द बने हैं काल से। काल यानी समय, और काल यानी मृत्यु भी। हमारी भाषा अनूठी, उसमें ज्ञानियों की छाप है, उसमें बुद्धों के हस्ताक्षर है, उसमें कुछ धुन उनकी बजती रह गई है। ऐसी भी कोई भाषा नहीं दुनिया में जिसमें मृत्यु और समय के लिए एक ही शब्द हो, काल।
क्यों? क्योंकि समय ही मृत्यु है। जो समय में जिएगा वह मरेगा। जो समयातीत को जान लेगा, कालातीत को जान लेगा, उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं। वह अमृत है, वह शाश्वत है। और काल से बने हैं कल। साधारणतः हम समझते हैं कि समय के 3 पहलू हैं, कल, आज और आने वाला कल। नहीं, समय के केवल 2 पहलू हैं, बीता कल और आने वाला कल। आज समय का हिस्सा नहीं, अभी यही क्षण समय का हिस्सा नहीं। बीता क्षण समय, आने वाला क्षण समय। समय अभाव का नाम है। जो है वह समय नहीं, जो है वह तो परमात्मा है। जो है वह तो कालातीत है। तो कृष्ण सत्यार्थी, तुम बीते कल में उलझे कि दद्दा जी का प्रेम याद आता है। अब तुम जब भी यहां आओगे उनकी कमी तुम्हें खलेगी। अतीत तुम पर बोझल होता जाएगा और अब उन्हें पाने का तो कोई उपाय नहीं। अब सिर्फ तुम परेशान हो सकते हो, और उसी परेशानी से अब एक नई परेशानी पैदा हो रही। तुम कहते हो कि जब आप प्रवचन से या दर्शन से उठकर वापस जाते हैं तो हृदय में टीस सी उठती कि अगर इस सद्गुरु का साथ छूट गया तो फिर हमारा क्या होगा। भाई मेरे, तुम्हारा जो कुछ करना है अभी करो, होगा की बात ही मत लाओ। काल करे सो आज कर। कल पर मत छोड़ो। बहुरी करोगे कब? अगर कल पे छोड़ा तो कभी ना कर सकोगे, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं। जब भी आता है आज, और आज में करने की तुम्हारी आदत नहीं, कल पे छोड़ते हो तो छोड़ते ही चले जाओगे। जिसने कहा कल करेंगे, अच्छा होता वो कह देता कि नहीं करेंगे, उसमें कम से कम सच्चाई होती। कल करेंगे इसमें झूठ है, इसमें अपने को छिपा लिया। उसने ना करने की वृत्ति को दबा लिया, ओढ़ लिया ऊपर से पाखंड, मुखौटा चढ़ा दिया। दूसरों को धोखा होगा वो तो ठीक है, खुद भी धोखा खा जाओ। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब? पल में तो प्रलय हो सकती, अभी हो अभी नहीं हो जाओगे। दद्दाजी अभी थे, अभी नहीं। इससे कुछ सीखो। 3:30 बजे दोपहर में उनको देखने गया, बातचीत की, बैठे, और सांझ विदा हो गए। पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब? कल पर मत टालो। आज भी बड़ा शब्द है, ज्यादा तो अच्छा हो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब? लेकिन लोग ऐसे मूढ़ हैं कि जीवन के श्रेष्ठतम सूत्रों से भी गलत अर्थ निकाल लेते। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक मनोवैज्ञानिक से पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे दफ्तर में लोग काम ही नहीं करते।
जिससे कहो वही कहता कल देखेंगे। कि कर लेंगे, क्या जल्दी पड़ी। फाइलें इकट्ठी होती जाती हैं, कोई काम करता नहीं। महाअलाल इकट्ठे हो गए, मैं क्या करूं। मनोवैज्ञानिक ने कहा यह सूत्र हर एक की टेबल पर टांग दो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे कब। जच्ची बात नसरुद्दीन को। उसने कहा यह ठीक है। बनवा के सुंदर तख्तियां हर एक कमरे में, हर एक कार्यकर्ता के सामने, हर एक कर्मचारी के सामने टांग दी बड़े बड़े अक्षरों में। 3 दिन बाद मनोवैज्ञानिक ने फोन किया कि नसरुद्दीन क्या हाल है। नसरुद्दीन ने कहा अस्पताल में भर्ती हूं, आप आ जाएं। और देर न करें, पल में परले होएगी बहुर करोगे कब। आ ही जाएं शीघ्र, क्योंकि शरीर में फ्रैक्चर ही फ्रैक्चर हो गए। क्या कमाल का सूत्र दिया आपने। मनोवैज्ञानिक तो बहुत हैरान हुआ, भागा, देखा तो पट्टियां ही पट्टियां बंधी हैं नसरुद्दीन पर, पलस्तर चढ़ा है पैर पर, हाथ पर, खोपड़ी पर। पूछा ये हुआ क्या, ये दुर्गति कैसे हुई। उसने कहा तुम्हारे सूत्र की कृपा, अभी उठ नहीं सकता, नहीं तो वो मजा चखा था। क्योंकि जैसे मैंने ये तख्ती टांगी उपद्रव हो गया। वो जो खजांची था वो सारी तिजोरी लेकर नदारत हो गया और एक चिट्ठ लिख के छोड़ गया कि जिंदगी भर से सोच रहा था कि कब तिजोरी लेकर नदारत हो जाऊं। आपने क्या सूत्र टांगा कि मैंने सोचा बात तो बिल्कुल सच है, पल में परले होएगी बहुर करेगा कब। सो मैं तो जाता हूं जयराम जी की। और वो जो मैनेजर था वो मेरी टाइपिस्ट को लेके भाग गया। वो भी लिख के नोट छोड़ गया कि नजर तो मेरी तुम्हारी टाइपिस्ट पे बहुत दिन से थी, मगर तुम्हारे डर से छिप छिप के छेड़ाखानी करता था। मगर तुमने चिट्ठी क्या, तुमने सूत्र क्या टंगवा दिया। मैंने भी सोचा बात तो सच्ची, जिंदगी यूं ही बीती जा रही ऐसी ख्वाब देखते देखते। तो अब जा रहा हूं और तुम्हारी टाइपिस्ट को भी भगा लिए जा रहा हूं। अब कहीं रहेंगे छिप के और जिएंगे मौत से। और मेरा जो दरबान है वो एकदम भीतर घुसा और लगा मुझे पीटने। मैंने पूछा भाई तू ये क्या करता है। उसी ने ही मेरी हड्डी पसली तोड़ दी। उसने कहा कि चाहता तो कब से करना था ये कि तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूं, लेकिन ये सोच के कि देखेंगे फिर देखेंगे, बाल बच्चों वाला आदमी हूं, कोई झंझट हो, पुलिस हो, अदालत हो, मगर तुमने तख्ती क्या टांगी। मैंने कहा कि बात तो ठीक है। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मैं बड़ा दुखी हूं, मुझे क्या पता था कि सूत्र का ऐसा परिणाम होगा। अब ये सूत्र किसी को न दूंगा, मुझे क्षमा करो। बहुत दुख हो रहा होगा तुम्हें, जगह जगह पीड़ा हो रही होगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि जब हंसता हूं तभी दर्द होता है, वैसे नहीं होता। मनोवैज्ञानिक ने कहा हंसते किस लिए, तो उसने कहा हंसता इसलिए हूं कि क्या गजब दुनिया है, काहे के लिए सूत्र टांगा था और क्या हो गया, कैसे गजब के लोग। इससे कभी कभी हंसी आ जाती भीतर ही भीतर, तो दर्द होता है हंसी में, नहीं तो वैसे तो सब शांत पड़ा हूं तो ठीक। कृष्ण सत्यार्थी, न तो बीते कल की सोचो, न आगे कल की सोचो। इस क्षण मैं हूं, इस क्षण तुम हो। इस मिलन को गहराओ, इस मिलन को पूर्ण बनाओ, इसे समग्र करो।
मन मृग बावरे, मृग मरीचिका है जग, अच्छा नहीं प्यारे इससे लगाओ रे। प्यास बुझाने को पोखर बहुत हैं यहां, अच्छा नहीं प्यारे सरवर का चाव रे। प्राप्य की अवहेला और वह भी अप्राप्य हित, अच्छा नहीं प्यारे जुए का दांव रे। जो है उसे हम उसके लिए दांव पर लगाते रहते हैं जो नहीं या नहीं हो गया है, अच्छा नहीं दांव रे। प्राप्य की अवहेला और वह भी अप्राप्य हित, अच्छा नहीं प्यारे जुए का दांव रे। मगर यहां सब यही कर रहे हैं, जागो, इससे बचो और मत चिंता लो कि मेरा सांस छूट गया तो फिर क्या हो गया। सारी शक्ति इसमें लगाओ कि सांस है तो कुछ हो, फिर क्या होगा सांस छूट गया। जब सांस होकर कुछ न हुआ तो सांस छूट के क्या हो जाएगा। जब साथ रह के कुछ नहीं पाया तो साथ छूटने में भी क्या खो दोगे। और अगर साथ रह के कुछ पालो तो साथ छूटेगा ही नहीं, इतना मेरी तरफ से आश्वासन। अगर मेरी सुनो, अगर मेरे साथ जुड़ जाओ, और वो अभी हो सकता है कल नहीं होगा, तो साथ नहीं छूटेगा। दद्दाजी और तुम्हारा साथ छूट गया, मेरा और उनका साथ नहीं छूटा है। इसलिए मेरी आंखें गीली भी नहीं हुई, साथ ही नहीं छूटा है। तो आंखें गीली करने का प्रयोजन क्या है। मैं उन्हें खुशी से विदा दे दिया, क्योंकि विदा में वे कहीं जा ही नहीं रहे हैं। यहां कुछ मिटता नहीं है, मगर हमारा साथ ही कहां है, इसलिए छूट जाता है। अब तुम चौंकोगे, मैं कहता हूं साथ नहीं है इसलिए छूट जाता है। साथ हो तो छूटता ही नहीं। साथ बना लो और इसे कल पे मत टालो, ये जुआ महंगा पड़ सकता है। साथ बन जाए तो क्रांति हो जाए। बांध सकते हैं न मुझको जड़ जगत के क्षुद्र बंधन, रोक सकते हैं न मेरा मार्ग झंझा या प्रभंजन। मैं नहीं हिम जो कि रवि के प्रखर कर से पिघल जाता, मैं नहीं अली जो मुकुल पर मुग्ध हो पथ भूल जाता। मैं नहीं सतदल जिसे जब चाहता सविता खिलाता, मैं नहीं चातक जिसे जब चाहता स्वाति पिलाता। मैं न केकी कोकिला घन घुमड़ कर जिनको मना लें, या सलभ जिनको कोई भी दीप दीपित कर बुला लें। मैं न होकर भी नहीं हूं रिक्तता का अंश आली, दास्ता की आज मैंने श्रृंखलाएं तोड़ डाली। और दास्ता की दो ही श्रृंखलाएं हैं, दो कल, बीता कल आने वाला कल, इनकी ही तुम्हारे ऊपर जंजीरें। इन दो को तोड़ डालो, फिर तुम्हें कोई भी ना रोक सकेगा, न तूफान, न आंधी, न झंझा, न प्रभंजन। फिर तुम परमात्मा में आरूढ़ हो गए। और परमात्मा में आरूढ़ हो जाओ तो ही सद्गुरु के साथ का कुछ अर्थ हुआ, तो ही किसी बुद्ध के पास बैठने में सार्थकता है। कृष्ण सत्यार्थी, छोड़ो कल, छोड़ो काल, डूबो दो क्षणों के बीच में जो है अंतराल, उसमें वही द्वार है परमात्मा का, शाश्वत का, सनातन का। एस धम्मो सनातनो। आज इतना।